बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उस्मा के चैनल पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मोहब्बत का भयानक अंजाम फैसलाबाद में क्या हुआ लड़की के साथ, आज मैं आपको इस ब्लॉग में बताने जा रही हूँ। आपको एक साइड पे एक तस्वीर नजर आ रही है एक लड़की की। ये लड़की काफी अमीर घराने से है, खाते पीते घराने से। इसको इश्क हो गया एक लड़के से। और आजकल आपको पता है टिकटॉक और यूट्यूब और फेसबुक का जो इश्क है वो सिर्फ यहाँ तक महदूद है, सिर्फ टाइम पास है। और अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे की हद तक है। आपका जब मतलब पूरा हो जाता है तो फिर आपका इश्क भी खत्म हो जाता है, आपके वो वादे वो मोहब्बत भी खत्म हो जाती है। लड़की और लड़के की जो है आपस में टिकटॉक पे दोस्ती होती है, उसके बाद इनबॉक्स के अंदर नंबर शेयर होता है और वहां से टिकटॉक लाइव के ऊपर वो आती थी। वहां से लड़के ने उसको पसंद कर लिया, उसके बाद मोहब्बत हो गई और मोहब्बत जो है वो इश्क में बदल गई, इश्क हो गया। जबकि इश्क का मतलब ही लोगों को नहीं पता, मोहब्बत का मतलब ही नहीं पता, लेकिन मोहब्बत करने चल पड़ते हैं। दोनों को आपस में मोहब्बत हो गई और उसके बाद जो है काफी मन तक ये मीठी प्यारी बातें चलती रही, फोन के ऊपर चैट, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, सब कुछ। उसके बाद शादी का फैसला किया गया कि हम दोनों जो है शादी कर लेते हैं। दोनों के घर वालों ने मानने से इनकार कर दिया और दोनों ने कहा, अपने घर वालों को मनाने की कोशिश तो की नहीं थी अभी, लेकिन पहले से ही उन्होंने जरा सी बात की तो आगे से इनकार हो गया। लड़के ने कहा कि मेरे वालिदैन भी नहीं मान रहे, लड़की ने कहा मेरे वालिदैन भी नहीं मान रहे, अब क्या किया जाए। हम ऐसे करते हैं, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, तुम ऐसे करो, आ जाओ घर से। तो लड़के ने आगे से लड़की को ये कहा, ये एक इशारा था जो वो समझ ना सकी। उसने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें रखना भी है, किराए पे घर भी लेना है, कहीं हम रहेंगे और उसके बाद ही मैं फिर नौकरी वगैरह करूंगा, हमें ये शहर भी छोड़ना पड़ेगा, तो फिर ही कुछ होगा। लड़की ने कहा फिक्र ना करें, मैं आपका साथ दूंगी, मैं आपके साथ हूँ, आपने अगर कहा है तो मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ। लड़की जो है वो अपने घर से जेवर और पैसा लेके जो है वो रिक्शे में बैठती है, फलां जगह पे आपने आना है, वहां पे गाड़ी तैयार खड़ी होती है, उसके अंदर बैठती है और लड़का उसको फैसलाबाद अपने एक दोस्त के घर ले जाता है। वहां पे जाके वो उसको रखता है और दोस्त को कहता है, दोस्त उसको घर की चाबी दे देता है। आगे आप लोग समझदार है कि जब लड़की लड़का अकेला होता है तो फिर क्या, यानी कि अकेले होते हैं तो क्या होता है फिर। उसके बाद जो भी थे वो एक हफ्ता वहां पे रहे। उसके बाद 10 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए। लड़की डेली कहती थी कि हम निकाह करने कब चलेंगे, हम शादी करने कब चलेंगे, हम जाते हैं, मैं जरा थोड़ा बंदोबस्त कर रहा हूँ, घर का बंदोबस्त कर रहा हूँ, मैं घर किराए पे ढूंढ लूँ, ये वो, दिस डैट जो भी था। उसके बाद उसने लड़की को एक दिन कहा कि चले आए, हम चलते हैं कोर्ट मैरिज करने, आप मेरे साथ चले। गाड़ी में उसको बिठाया और उसके बाद उससे कहा कि आप एक बीच रोड पे आके गाड़ी को खड़ा कर दिया कि आप यहाँ पे रुके सिर्फ 2 से 3 मिनट, मैं कुछ सामान लेके आता हूँ, कोर्ट चलते हैं और चल के हम कोर्ट मैरिज करते हैं। लड़की जो है वो गाड़ी में बैठ गई है, लड़का चला गया। अब 2 मिनट का क्या कि गया, 10 मिनट गुजर गए, 15, 20 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, लड़का नहीं आया। उसके बाद गाड़ी वाला ड्राइवर भी गायब था जो उसके साथ बैठ गया। वो गाड़ी से बाहर निकल के खड़ी हो गई और उसके बाद उसने देखा कि वो नहीं आया। जिस तरीके से, जिस घर का उसको पता था, जिस दोस्त के घर में उसको रखा था, वहां पे वो किसी तरीके से पहुंच गई तो वहां पे ताला लगा हुआ था। जब आस पड़ोस मोहल्ले वालों से पूछा गया तो उन्होंने कहा ये तो यहाँ से चले गए हैं, यहाँ पे तो कोई नहीं रहता। और उसके बाद लड़की के पास ना पैसा था ना जेवर था, ये आने जाने वाली चीज है, आ जाएगी वापस। सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत थी जो उस वक्त उसके पास नहीं थी। उसके पास उसके कीमती वालदैन नहीं थे जिन्होंने सारी जिंदगी उसको पैदा किया, पाला, पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि हमारी बेटी जो है फख्र से हमारा सर बुलंद करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़की जो है शर्मिंदगी के मारे वहां पे खड़ी रो रही थी, मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि क्या हुआ है। अब वो किसी को क्या बताएगी कि मैं अपने वालिदैन की इज्जत उतार कर आई हूँ, भाग कर आई हूँ घर से, और अब मुझे ये सोसाइटी, ये मुआशरा कबूल करेगा नहीं। उस लड़के को सिर्फ लालच था उसके जिस्म का, जब वो पूरा हो गया, लालच था पैसे का, जेवर का, सब कुछ वो लेके आगे कईयों को पागल बनाएगा, फिर उनको घर से भगाएगा और फिर उनको जो है जलील करेगा। तो अपनी इज्जत आपके अपने हाथ में होती है। वो वालदैन, वो नेमतें, वो रहमतें जो आपको अपनी आगोश में रखती हैं, जिनका आपके साथ कोई लालच नहीं होता, सारी जिंदगी आपको पालते हैं। आप 2-4 माह की मोहब्बत के लिए अपने उस वालदैन को और अपनी वो 25 साल 22 साल जिंदगी को छोड़ देते हैं, जो आपको पता नहीं होता कि आगे मैंने जाना कहाँ है, खाई में गिरूंगी या खड्डे में गिरूंगी। ये फैसलाबाद से मैंने आपको वाकया सुनाया कि लड़की जो है वो अब बीच चौराहे में खड़ी रो रही है, लेकिन अब उसको सोसाइटी भी कबूल नहीं करेगी, वालदैन भी कबूल नहीं करेंगे
کیونکہ والدین کے گھر سے وہ بھاگ چکی تھی، اور جس کے لیے اپنے والدین کو چھوڑ کے آئی وہ صرف اس کے جسم کا بھوکا تھا. عشق محبت ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ٹائم پاس بھی نہیں تھا، صرف اس کو چاہیے تھی جسم کی ہوس. اس سے پیسہ وہ لے کے فرار ہو گیا، اور اب بینش جو ہے وہ رو رو کے اس کا برا حال ہے. لیکن اب کس منہ سے واپس جائے اور کس منہ سے وہ رزاق کو ڈھونڈے. بینش اور رزاق کی جو زندگی کی کہانی ہے وہ یہاں پہ ختم ہوئی ہے. تھینک یو سو مچ. کامنٹ سیکشن میں کیا کہیں گے؟ اپنے والدین کا خیال رکھا کریں اور اپنی عزت کا خیال رکھا کریں. یہ ٹک ٹاک کا کوئن داروں کو آپ جانتے ہیں، کوئی بھی عشق نہیں ہے یہ یوٹیوب کا، فیس بک کا، یہ کوئی عشق نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، کوئی آپ کو یہ جو سہانے خواب سبز باغ دکھائے جاتے ہیں سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے. سچ ہے تو آپ کے والدین اور بہن بھائی. اللہ حافظ.